गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ क्लास 9 का लेके आया हूँ, जिसमें पॉलिनोमियल्स चैप्टर। इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। तब अगला चैप्टर देखिए पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले तो यह जानना होगा कि पॉलिनोमियल्स है क्या, पॉलिनोमियल्स का फॉर्म क्या है, इसके बाद पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो सब आज मैं इंट्रोडक्शन में बताऊँगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो पॉलिनोमियल्स का फॉर्म होता है, देखिए सबसे पहले फॉर्म देखना है। फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। यह होता है पॉलिनोमियल का फॉर्म। अब a क्या हो गया? a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। b हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, और c हो गया कांस्टेंट टर्म। थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, कारण पॉलिनोमियल ठीक रहेगा, आपको 10 में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ax² प्लस bx प्लस c जो हो गया पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया। a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट कहा जाता है x² को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है, तो a से। तो a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², b हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, और c हो गया कांस्टेंट टर्म। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अब इसमें क्या है, जो पॉलिनोमियल्स का टाइप जो दो तरह से निर्धारित किया जाता है। पहला होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो पहले अकॉर्डिंग टू टर्म्स देख लीजिए जो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अब इसमें क्या होता है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टर्म्स में सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन, जिसमें वन टर्म होता है, यह हो गया मोनोमियल। और मोनोमियल में जैसे 7x हो गया, या -9y² हो गया, या 4xy हो गया, ये सब जो है सो मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म है। जैसे यहाँ कॉमा दिया हुआ है, तो 7x एक टर्म हो गया, -9y² दूसरा टर्म हो गया, 4xy तीसरा टर्म हो गया, लेकिन तीनों एक एक टर्म ही है। तो मोनोमियल जो हो गया, जिसमें एक टर्म होता है वो मोनोमियल होता है। दूसरा है, अब ध्यान दीजिए, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स होते हैं, टू टर्म्स। अब जैसे क्या होगा, x² -1 एग्जाम्पल में, जैसे 2x प्लस 3, 7x -1, यह सब क्या हो गया, यह हो गया, यहाँ x के जगह y m कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यह सब जो हो गया टू टर्म्स। कैसे टू टर्म्स है, x² और y माइनस सेपरेट कर रहा है, यानी दो ठो टर्म है, एक तो x² है, एक तो 1 है, बीच में माइनस है। माइनस और प्लस से जो सेपरेट रहे तो वो उसको माना बाइनोमियल में, जब दो ठो है तो टू टर्म्स यानी बाइनोमियल हो गया। अब तीसरा नंबर आता है ट्राइनोमियल का। अब देखिए यहाँ से थर्ड नंबर क्या है, ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राइनोमियल्स। अब इसमें क्या होता है, थ्री टर्म्स होते हैं। अब जैसे x² प्लस x -1, तीन ठो टर्म है इसमें, प्लस माइनस से तीनों सेपरेट है। उसी तरह से जैसे 2x² -y -z, इसमें भी तीन ठो टर्म्स है, तो यानी क्या हो गया, यह हो गया ट्राइनोमियल। उसी तरह से जैसे x³ -x प्लस 7, इसमें भी थ्री टर्म्स हैं, ये हो गया ट्राइनोमियल। इसके बाद फोर्थ नंबर आता है क्वाड्रानोमियल का, QUADRANOMIAL। इसमें क्या होता है, चार टर्म्स यानी फोर टर्म्स होते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे x³ -x² प्लस 2x -3, तो यह हो गया क्या चीज़, क्वाड्रानोमियल। उसी तरह से 9x² या 9x³ -3x प्लस 3x² प्लस 7x -9,
यह हो गया क्वाड्रानोमियल। 4 टर्म्स जो हो गया वो क्वाड्रानोमियल हो गया, यानी अकॉर्डिंग टू टर्म्स ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब आता है नंबर अकॉर्डिंग टू डिग्री इन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री माने डिग्री के हिसाब से। तो डिग्री के हिसाब से क्या होगा, देखिए सबसे पहला होता है लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया जिसमें पावर नहीं रहता है, जैसे 2x + 3 है तो इसमें x का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो यह हो गया लीनियर। उसी तरह से जैसे 9y, इसमें भी क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू डिग्री ये लीनियर हो गया क्योंकि y का पावर कुछ नहीं है यानी 1 है। उसी तरह से x - 7 है तो यहाँ भी x का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो ये हो गया लीनियर। लीनियर के बाद नंबर आता है क्वाड्रेटिक का। ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जैसे पावर 2 रहता है, इसमें पावर 1 होता है, डिग्री 1, इसका डिग्री क्या होता है 1, डिग्री 1, ध्यान रखिएगा। अब x² - 1 या 2y² - 3, तो इसमें क्या होता है डिग्री 2 होता है, यानी मैक्सिमम डिग्री इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आता है नंबर क्यूबिक का। क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3, जैसे x³ - 1, 2y³ - 3y + 1। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, यह हो गया क्यूबिक, यानी इसमें क्या होता है डिग्री 3। अब इसके बाद आता है नंबर बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाता है डिग्री 4, यानी क्या होगा x4 - 1 या y4 - 3y³ + 2y + 1, यानी मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए। ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिग्री कितना 4। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री भी हो गया और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स भी हो गया। देखिए पॉलिनोमियल्स में एक और टॉपिक आता है, वो टॉपिक क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बिना पॉलिनोमियल्स अधूरा है, तो टॉपिक है क्वांटिटीज। तो ध्यान दीजिएगा गौर से, क्योंकि इसके बिना पॉलिनोमियल्स अधूरा है। अभी क्वांटिटीज में क्या है, 2 तरह का क्वांटिटी होता है। एक होता है वेरिएबल क्वांटिटीज, वेरिएबल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है कांस्टेंट क्वांटिटीज। तो वेरिएबल क्वांटिटी में क्या होता है, जैसे A B C D से लेके Z तक कुछ भी रह सकता है, तो यह हो गया वेरिएबल क्वांटिटी में। और कांस्टेंट क्वांटिटी में क्या होता है 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, ये हो गया कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला, जो चेंज होते रहता है। जैसे x का वैल्यू कहीं 5 है, कहीं x का वैल्यू 0 है, कहीं x का वैल्यू -1 है। लेकिन कांस्टेंट क्वांटिटी जो है 0 1 2 3 4, 0 इज ऑलवेज 0, मतलब 0 हमेशा 0 रहता है। 2 का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, -3 का वैल्यू हमेशा -3 रहेगा, वह चेंज नहीं होता है। तो जो चेंज होता है टाइम टू टाइम उसको वेरिएबल क्वांटिटी कहा जाता है, और जो चेंज नहीं होता है ऑलवेज जिसका वैल्यू सेम रहता है वही रहता है, तो वह जो है सो कांस्टेंट क्वांटिटी हुआ। और इसी तरह से मैं अगला वीडियो में जब भी 9th क्लास की बारी आएगी तो और डिटेल में इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, तो वह आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।